चलो, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग मोनो फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग मोनो फंक्शनल ग्रुप यानी सिंगल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मोनो फंक्शनल का मतलब है कि उसके अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, मोनो फंक्शनल ग्रुप। समझा ना? सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान से सुनना है कि अगर हम फंक्शनल ग्रुप से डील कर रहे हैं तो आपका नेमिंग का जो ऑर्डर है ध्यान सुनना। तो आपके नेमिंग का जो ऑर्डर होगा ध्यान सुनना। तो आपका नेम का पार्ट होगा, आपका कुछ होगा प्रीफिक्स होगा, कुछ प्रीफिक्स होगा। ठीक है, प्रीफिक्स प्रीफिक्स के बाद क्या होगा? रूट वर्ड आएगा, रूट वर्ड आएगा। ठीक है, रूट वर्ड के बाद आएगा सफिक्स वन। तो सफिक्स वन तो हम बता चुके क्या होता है जी। या तो ये होगा, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो होता है ए, नहीं होता है। अगर आपके पास डबल वन ट्रिपल वन होगा तो उसके लिए हम लोग ई एन ई डबल वन के लिए और वाई एन ई ट्रिपल वन के लिए हम चूज करते हैं। अगर मान लेते हैं कि फिगर में डबल वन ट्रिपल वन दोनों होगा तो उस केस में ई एन ई और वाई एन ई साथ में एक साथ रहेगा। ठीक है, अगर डबल वन ट्रिपल वन दोनों होगा, ठीक है, तो अगर सिंगल बॉन्ड हो तो ए नहीं आप यूज करोगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए आप ए नहीं यूज करना। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड हो तो ए नहीं यूज होगा, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होगा? वाई ए नहीं यूज करेंगे। लेकिन अगर फिगर में डबल ट्रिपल दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आप ई एन एंड वाई एन दोनों साथ में यूज करेंगे, और दोनों साथ में यूज करेंगे। ठीक है, पहले ई एन, पहले अल्किन लिखेंगे, अल्किन का पोजीशन बताएंगे, फिर अल्किन ए नहीं लिखेंगे, फिर अल्काइन का पोजीशन बताएंगे, फिर वाई नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये होगा आपका सफिक्स वन कैसे लिखना है। और यहाँ पे आपको लिखना है सफिक्स टू, यानी एक और सफिक्स लेंगे हम लोग, सफिक्स टू। तो सफिक्स टू का जो नाम होता है वो ड्राइव होता है आपके फंक्शनल ग्रुप से। तो ये कहाँ से आएगा? तो ये डिराइव होगा आपके आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी प्रीफिक्स में यार पता है आपको क्या लिखना है। तो प्रीफिक्स में जो ब्रांच होता है या जो सब्स्टिट्यूएंट्स होता है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांच, उसको हम ब्रांच ही बोलते हैं, उसको हम ब्रांच ही बोलते हैं। ठीक है, विथ इट्स लोकेंट मतलब लोकेशन, विथ इट्स लोकेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है, तो नेम ऑफ सब्सटेंस को हम ब्रांच ही बोल सकते हैं, उसको हम ब्रांच ही बोलते हैं। ठीक है, विद इट्स लोकेंट्स एंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसको फॉलो करना है। तो प्रीफिक्स में ध्यान देना, कभी कभी आपके पास अगर साइक्लो प्रीफिक्स दो टाइप का था, एक था सेकेंडरी प्रीफिक्स जिसको हम बता चुके हैं कि क्या होता है, तो ब्रांच होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। कभी कभी आपको प्राइमरी प्रीफिक्स का हमको जरूरत पड़ता है। प्राइमरी का जरूरत कब पड़ेगा? जब साइक्लो कंपाउंड्स होता है। तो प्राइमरी प्राइमरी प्रीफिक्स में आप नाम लिखो किसका? साइक्लो यूज करोगे, साइक्लो। और साइक्लो रहेगा तो यूज करेंगे, नहीं तो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका नेमिंग का पूरा परफेक्ट ऑर्डर है, मतलब ये हर केस में काम आ जाएगा। प्रीफिक्स में सेकेंडरी प्रीफिक्स लेंगे पहले, ये क्या होता है? ब्रांच का नाम या उसके सब्स्टिट्यूशंस का नाम लिखते हैं विथ इट्स लोकेंट यानी इसका पोजीशन के साथ इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है,
रूट वर्ड कहाँ से आता है जी? तो आपके मेन चेन से आता है। रूट वर्ड कहाँ से लेंगे? अगर मेन चेन का पार्ट होगा, ठीक है, आपके मेन चेन का पार्ट होगा। रूट वर्ड आपके मेन चेन का पार्ट होता है। बात समझ में आया? रूट वर्ड आपका मेन चेन का पार्ट होगा। ठीक है, सफिक्स वन समझ में आ गया है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो एन यूज करेंगे, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए ई नहीं वाई नहीं यूज करने बोल चुका मैं सफिक्स वन में। सफिक्स टू में क्या बोला हूँ? सफिक्स टू का जो नाम होगा कहाँ से आएगा? तो आएगा आपके फंक्शन ग्रुप से आएगा। तो आपके फंक्शन ग्रुप से आने वाला है। यानी जो भी फंक्शन ग्रुप होगा उसका सफिक्स का नाम आपको मैं बताऊंगा, उसका वो यूज करना है। ठीक है, ये ध्यान देना है। ये आपका पूरा का पूरा ऑर्डर रहेगा। अब ध्यान देना, आप मेन चेन कैसे डिसाइड करते हो तो ध्यान देना। while naming compound having function group, having functional group गौर करना, आपको मेन चेन किसको चूज करना है? तो मेन चेन का चॉइस क्या होगा? ध्यान देना, मेन चेन उसको करना है विच कंटेन योर फंक्शन ग्रुप। मेन चेन मस्ट कंटेन फंक्शन ग्रुप, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। आपका जो फंक्शन ग्रुप है आपके मेन चेन का पार्ट होगा। मस्ट कंटेन फंक्शन ग्रुप, ठीक है। मेन चेन ऐसा होना चाहिए इन्हीं, आपको लॉन्गेस्ट नहीं फोकस करना है, आपको फोकस करना है कि लॉन्गेस्ट विच कंटेन फंक्शन ग्रुप। ठीक है, तो पहला पैटर्न, तो फर्स्ट पैटर्न होगा आपका कि आपको आपकी चेन में फंक्शन ग्रुप जो है, फंक्शन ग्रुप है वो उसका होना मस्ट है। उसके बाद देखना, उसका देखना लॉन्गेस्ट। इन लॉन्गेस्ट आपका पहला पैटर्न नहीं है, लॉन्गेस्ट आपका सेकंड पैटर्न होगा। पहला पैटर्न क्या होगा? तो फंक्शन ग्रुप मस्ट कंटेन फंक्शन ग्रुप। आपका जो मेन चेन है इट मस्ट कंटेन फंक्शन ग्रुप, ये आपका पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखना आंसर, मैं अगर मैं ले रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं लेता हूं कि यहाँ पे OH लगा हुआ है, OH एक फंक्शन ग्रुप होता है, अल्कोहल है। अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें आप मेन चेन किसको चूज करोगे, तो ध्यान से देखना कि आपका जो लॉन्गेस्ट चेन होगा, लॉन्गेस्ट जो चेन होगा वो अगर देखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो अगर इसको मैं ऐसे देखें तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। बट इसमें आपका जो OH इंक्लूड नहीं हो रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे, ये आपको नहीं लेना है। ठीक है, आपको लेना क्या है? OH को लेके लॉन्गेस्ट कौन हो रहा है? OH को लेके आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ हो रहा है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है। इसका मतलब OH को लेके जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ ये लॉन्गेस्ट होगा, ये आपका मेंशन होगा, ये आपका मेंशन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान देना है मेन चेन का जो नंबरिंग करते हैं, तो अब जो आपको करना है वाइल नंबरिंग ऑफ मेन चेन, नंबरिंग में आपको फोकस करना है गिव लोएस्ट नंबर टू फंक्शनल ग्रुप। गिव लोएस्ट नंबर टू फंक्शनल ग्रुप, तो आपको लोएस्ट नंबर किसको देना बच्चे लोग? तो आपको लोएस्ट नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, आपको लोएस्ट नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप को।
ठीक है, ये ध्यान देना है। मतलब आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड किसी नहीं, पहला आपको प्रायोरिटी देखो, तो नंबरिंग में प्रायोरिटी देना आपको फंक्शनल ग्रुप को। तो वाइल नंबरिंग गिव प्रायोरिटी टू फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को पहले आपको प्रायोरिटी देना है। बात समझ में आ गया? फिर आपको ये कुछ रूल को ओबे करना है। अब ध्यान सुनना, आपको आपको सीखना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप दिया रहेगा तो उसका सफिक्स का नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमको टॉपिक रहेगा कि अगर कोई फंक्शनल दिया रहेगा तो कभी कभी क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप को हम यूज करते हैं प्रीफिक्स में, और कभी कभी उसको यूज करना पड़ेगा वो सफिक्स में। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप का आपको सीखना है प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर से आपको पता करना है, यानी किसको प्रायोरिटी पहले देंगे, किसको प्रायोरिटी बाद में देंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका। और अगर फंक्शन ग्रुप का जो हम नाम लिख रहे हैं, इसके नाम को कभी कभी हम यूज करते हैं सफिक्स में, और कभी यूज करना पड़ता है हमको प्रीफिक्स में। ठीक है, तो नाम, इसके नाम को अगर हम सफिक्स में यूज करेंगे तो नाम क्या लिखेंगे, और अगर ये प्रीफिक्स में जाएगा तो इसका नाम क्या होगा। दोनों चीजों को समझना है। ठीक है, बेसिकली आपको जो प्रीफिक्स वाला जो नाम है वो कब आपको यूज होगा मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान सुनना। तो फंक्शन ग्रुप का जो नाम होता है प्रीफिक्स में वो कब यूज करना पड़ता है, तो जब आपके सिस्टम में मोर देन वन फंक्शन ग्रुप होगा ना, उस केस में हमको इसका प्रीफिक्स का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सफिक्स में ध्यान देना, सफिक्स टू में जो हम बात कर रहे हैं ना, तो जो सफिक्स टू का तो मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे एक ही फंक्शन ग्रुप आ सकता है, मल्टीपल नहीं आ सकता है। तो सफिक्स टू में ओनली वन नेम ऑफ ओनली वन फंक्शनल ग्रुप कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड। इसमें मोर देन वन यूज नहीं कर पाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि अब if more than one functional group is present, then तब हम लोग क्या करेंगे, देन जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का होता ना फंक्शनल ग्रुप हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट जिसका प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगा प्रायोरिटी, उसका नाम जाएगा सफिक्स में, उसका नाम जाएगा सफिक्स में। ये सफिक्स टू में उसका नाम जाएगा। ठीक है, और रेस्ट, नेम ऑफ रेस्ट, नेम ऑफ रेस्ट फंक्शन ग्रुप कहा जाएगा आपके प्रीफिक्स में। ठीक है, तो हमको इसका नीड कब पड़ने वाला है, जब आपके सिस्टम में मोर देन वन फंक्शन ग्रुप रहेगा, उस केस में ये हमको नीड पड़ने वाला है। यानी फंक्शन ग्रुप का नाम प्रीफिक्स में क्या होता है, सफिक्स में होगा तो क्या लिखेंगे उसके लिए, उसका प्रायोरिटी क्या होता है हमको पता होना चाहिए। तो पर उसको लोग कवर करते ध्यान सुनना। आपके आपके स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा।
ठीक है। इस टेबल में क्या है, इस टेबल में क्या बच्चों लोग, तो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट जो कॉलम बना हुआ है उसमें दिया हुआ है कि कौन सा आपका फंक्शन ग्रुप होगा। ठीक है, कौन सा आपका फंक्शन ग्रुप होगा। ठीक है, इसमें ध्यान देना। अगला है, अगला कॉलम बना हुआ क्लास ऑफ कंपाउंड का। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम बना हुआ है ये फंक्शन ग्रुप, ये फंक्शन ग्रुप जो है अगर आपके सफिक्स का पार्ट होगा तो उसका नाम क्या होगा, तो सफिक्स का नाम लिखा हुआ है। हर फंक्शन ग्रुप की, हर फंक्शन ग्रुप के करस्पॉन्डिंग जो सफिक्स होता है उसके उसके उसका नाम क्या होगा लिखा हुआ है। और अगर इस फंक्शन ग्रुप को आप प्रीफिक्स में यूज करोगे तो आप उसका नाम क्या लिखोगे, तो ये हो गया उसका प्रीफिक्स का नाम। उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, और उसको जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये जनरली जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ आपके लिए, बात समझ में आया? और यहाँ जितना भी फंक्शन ग्रुप है तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज है, ये आपके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान सुनना। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी लेता है सीओच ग्रुप। सीओ सिस्टम सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी लेगा। ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड है ये बिलोंग करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, इसका जो सफिक्स होता है इसके लिए हम यूज करते हैं ओइक, ओ आई सी। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा आप ध्यान देना, यहाँ जो वर्ड उसको मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से। यहाँ वर्ड था ओ आई सी, ओइक, ओइक एसिड। इसका सफिक्स का नाम होगा ओइक एसिड और इसका प्रीफिक्स का नाम होगा कार्बोक्सी। क्या होगा, कार्बोक्सी। ठीक है, इसको, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें जो कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन में डबल डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है और यहाँ पे ओ एच है। ठीक है, इसको ऐसे, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसा होता है और इसको शॉर्ट में लिखते हैं सी ओ एच, सी ओ एच। ठीक है, ध्यान देना। कभी कभी कंफ्यूज, आप कंफ्यूज मत करना, कहीं 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 बुक्स में आपको दिया दिया रहेगा कि SO3H का प्रायोरिटी हाईएस्ट होता है, जो कि गलत है। कहीं कहीं बुक्स में इसको आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देगा, आपको उसको फॉलो नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, सीओच इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, क्वेश्चन जेईई में आ चुका है कि कौन सा प्रायोरिटी हाईएस्ट होगा, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको लेना है, सीओच को। कहीं कहीं बुक्स में किसी भी सोर्स में SO3H प्रायोरिटी दिया होगा बट उसको आपको फॉलो नहीं करना, आपको फॉलो करना है कि सीओच का प्रायोरिटी हाईएस्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। और ध्यान ना, जो अगला ग्रुप आपके पास है, जो नेक्स्ट ग्रुप आपको दिख रहा है वो ग्रुप है SO3H। SO3H बेसिकली सल्फोनिक एसिड के क्लास का कंपाउंड है। ये जब भी रहेगा तो इसका जो सफिक्स होगा, सफिक्स लेंगे सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड, यहाँ PHO होगा। तो अगर आपको दिख नहीं रहा है तो इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसका ये हो गया सफिक्स का नाम। इसका प्रीफिक्स कोई डिफाइंड नहीं है, यानी इसके लिए कोई प्रीफिक्स का नाम आपके पास नहीं है। ठीक है, इसका फिगर कैसा होता है, तो सल्फर जो होता है, सल्फर से डबल बॉन्ड ओ, दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है और एक OH होता है, एक OH लिंक होता है। ये होता है SO3H का स्ट्रक्चर। इसको रिप्रेजेंट जो जनरली करते हैं ऐसे लिखते हैं SO3OH, SO3OH। ठीक है, अगला जो क्लास ऑफ कंपाउंड बच्चे लोग है वो आपका है एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, यानी थर्ड प्रायोरिटी का जो कंपाउंड है, इसका इसका जो नाम होगा सफिक्स में उसको बोलते हैं ओइक, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसका प्रीफिक्स का नाम अवेलेबल नहीं है। इसका फिगर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो यहाँ आप बना सकते हो। इसमें कार्बन होगा, कार्बन से डबल बॉन्ड O होगा, फिर कार्बन से सिंगल बॉन्ड O लिंक होगा और फिर कार्बन से कनेक्टेड होगा और यहाँ पर कार्बन में O होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन हो ऐसा होता है, ग्रुप के दोनों साइड में यानी अल्गाइल चेंज जुड़ा होगा, तो बीच में C डबल बॉन्ड O, O CO होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपाउंड होगा बच्चों लोग वो होगा ईस्टर। ईस्टर को C डबल बॉन्ड O दोनों साइड बॉन्ड होगा, ये दिखा सकते हो। ईस्टर के लिए जो आपका सफिक्स यूज होता है वो होता है अल्काइल अल्कनॉट।
अल्काइल अल्कनॉट का मतलब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे देखना, एक सेकेंड, यहाँ पे जो एन के बाद है, एन के बाद होगा ओ ए टी। ठीक है, स्पेलिंग अगर नहीं दिख रहा तो वहां पे कर देंगे ओ ए टी ई, अल्कनॉट। ठीक है, अगर इसको हम यूज करेंगे एज ए प्रीफिक्स में तो होता है कार्बोलॉक्सी। भाषण है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, सी के साथ सी डबल ओ होता है, और यहाँ पे जो ओ होता है उसमें अब एक वो भी लिंक होगा किसी न किसी अल्काइल चेन से, यहाँ पे आर लिंक होगा, तो दोनों से अल्काइल चेन होना चाहिए। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हो, ये होगा आपका एस्टर का पार्ट। अगला पार्ट है COCl, यानी अगला जो आपका फंक्शनल ग्रुप का जो कंपाउंड होगा वो होगा एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो इसको इसका जो यानी फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, COCl होगा, COCl। ठीक है, अब इसके लिए आपका जो प्रीफिक्स होता है क्या होता है, ऑयल क्लोराइड। क्या होता है, ऑयल, ऑयल क्लोराइड होता है। ठीक है, बस इसका नाम को अगर तुम प्रीफिक्स में कभी यूज करो तो कैसे लिखोगे, क्लोरोकार्बोनाइल, क्लोरोकार्बोनाइल। ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है उसमें कार्बन जो होता है वो डबल बॉन्ड ओ से लिंक होगा, कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड ओ से लिंक होता है, और साथ में क्लोरीन से जुड़ा होगा, साथ में क्लोरीन से जुड़ा होगा। ठीक है, तो हो जाएगा आर सी डबल ओ सी एल, ये हो जाएगा आपका एसिड क्लोराइड, ये हो जाएगा आपका एसिड क्लोराइड। पहला पॉइंट है CuNH2, ये हो गया आपका एसिड अमाइड। क्या हो गया आपका एसिड अमाइड। तो अगला जो अपना क्लास ऑफ कंपाउंड होगा होगा एसिड अमाइड, CuNH2। ठीक है, इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं, इसका सफिक्स का नाम होता है अमाइड। अगर ये आपके सफिक्स में यूज होगा तो बोलेंगे अमाइड, और अगर इसका नाम को तुम यूज करोगे प्रीफिक्स में तो होगा कार्बोमाइल होता है यार। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसको हम इसको रेक्टिफाई करेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं कार्बोमाइल। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट मैं इसको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कार्बोनाइल मत कर देना, यहाँ पे एम होगा, यहाँ पे एम होगा, इसको थोड़ा रेक्टिफाई करना आपको। कार्बोमाइल। ठीक है, कार्बोमाइल। इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो होता है CuNH2, यानी सी और ओ में डबल बॉन्ड रहेगा, और NH2 लिंक होगा, कार्बन से लिंक होगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, तो कार्बन से एक अल्काइल चेन जुड़ा होगा, एक डबल O होगा और एक NH2 होगा, तो अपना अपना जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CuNH2 यहाँ पे। नेक्स्ट है CN, CN मतलब साइनाइड। ठीक है, क्लास ऑफ कंपाउंड साइनाइड होगा, इसका जो प्रीफिक्स होता है और जो सफिक्स होता है, ध्यान सुनना, इसका जो सफिक्स का नाम होता है वो होता है नाइट्राइल। इसके लिए जो सफिक्स में नाम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे नाइट्राइल, और अगर इसका नाम हमको यूज करना प्रीफिक्स में तो हम बोलेंगे साइनो। क्या बोलेंगे, साइनो। ठीक है, साइनो। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं, इसका तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे होगा, ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया हुआ इसके लिए CN, और ये R। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, C और N में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे CN में ट्रिपल बॉन्ड में दिखा दे रहा हूँ ब्लू कलर से, ट्रिपल बॉन्ड है ऊपर CN में। ठीक है, और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो RCN होता है, RCN होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइनाइड। अगला जो कंपाउंड, अगला जो आपका पैडिल हो गया जो ग्रुप को, उसको हम बोलते हैं आइसोसाइनेट। ठीक है, उसके लिए जो होगा NC होगा, तो यहाँ पे जो NC होगा तो ध्यान देना,
इसके लिए जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं होता है आइसोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं इसको? आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल, तो यहाँ पे आई है आइसोनाइट्राइल। ठीक है। अब इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है कार्ब कार्ब कार्बल कार्बला कार्बल अमीनो। ठीक है, कार्बाइल अमीनो, इसका ये प्रीफिक्स होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है ये आपको यहाँ लिखा नहीं हुआ है, तो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसके लिए। इसके लिए जब स्ट्रक्चर आप यूज करोगे तो आप लिखोगे एन है, एन और सी में ऐसा होगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एन सी होता है। ठीक है, यानी एन और कार्बन में दो बॉन्ड है और एक कोडेड बॉन्ड है, एक कोडेड बॉन्ड है। बस है ना, ये हो गया ऑल अबाउट आपका आइसोसाइनाइड ग्रुप। अब ध्यान ना, जो अगला होगा, अगला होगा बच्चों लोग CHO। ये किस क्लास ऑफ कंपाउंड में बिलोंग करता है? इसको बोलते हैं हम लोग अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का जो होगा वो अगर सफिक्स में होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे एल, अल। ठीक है, और अगर आपका प्रीफिक्स में होगा, अगर ये प्रीफिक्स में होगा तो उसके लिए वर्ड यूज करता हम लोग ऑक्सो। ध्यान है ना, उसके लिए यूज करेंगे हम लोग ऑक्सो या फिर केटो या फिर अल्डो। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं हम लोग। या कभी कभी अल्डिहाइड के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्माइल। फॉर्माइल, तो कभी कभी हम लोग यूज करते हैं फॉर्माइल। तो एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक एल्डिहाइड के बारे में हो गया। चलो, अब एल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है कि कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड O से लिंक होता है और और H से लिंक होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। इसको रिप्रेजेंट आप ऐसे करते हो RC डबल O H या RCHO लिखते हैं इसको हम। ठीक है, अब है ना, अगला जो ग्रुप होता है, अगला जो क्लास ऑफ कंपाउंड है वो होता है कीटोन। कीटोन के लिए क्या होता है CO, और दोनों साइड आपके पास R ग्रुप होना चाहिए। तो कीटोन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जी? कीटोन को रिप्रेजेंटेशन होता है C डबल O के दोनों साइड क्या होगा? R ग्रुप होगा, यानी अल्काइल होना चाहिए। तो RCOR लिख सकते हो इसको आप। ठीक, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है C डबल O और दोनों साइड क्या होगा? R ग्रुप होगा। इसके लिए जो प्रीफिक्स का नाम होगा ना, ठीक है, इसका जो सफिक्स और प्रीफिक्स का नाम होता है, तो सफिक्स में यूज करेंगे हम लोग ONE। सफिक्स का नाम होता है ONE और प्रीफिक्स का नाम होता है कीटो या फिर ऑक्सो यूज करते हैं। कीटो या फिर ऑक्सो यूज करेंगे। ठीक है, ये जानना। अगला जो क्लास ऑफ कंपाउंड में जो होता है अल्कोहल। अल्कोहल मतलब OH। इसका प्रीफिक्स होगा ओल, सॉरी, इसका सफिक्स होगा ओल। इसका जो सफिक्स होगा वो होगा ओल। ठीक है, बस अगर इसका नाम को लिखना होगा प्रीफिक्स में तो यूज करेंगे हम लोग हाइड्रोक्सी। क्या यूज करेंगे? हाइड्रोक्सी। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है OH, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ROH से। ठीक है, अगला होता है वो, चलो आप लोग अगला जो फर्स्ट ग्रुप है वो है थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है SH। इसका नाम जो सफिक्स में होगा तो सफिक्स में यूज करते हैं हम लोग थायोल। क्या यूज करेंगे? थायोल। और अगर इसको यूज करें हमको प्रीफिक्स में तो यूज करेंगे मरकैप्टो, MER। इसको मैं लिख रहा हूँ फिर यहाँ पे, इसका मैं नाम लिख रहा हूँ मरकैप्टो, MERCAPTO, मरकैप्टो। ठीक है, मरकैप्टो।
ठीक, इसका रिप्रेजेंटेशन का आर एस एच, और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है आर यानी एस एच, एस और एच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अगला जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है अमाइंस। अमाइंस यानी NH2, इसके लिए हम लोग सफिक्स में यूज करेंगे अमीन, अमाइन यूज करेंगे अमाइन। और इसका नाम अगर हम लेंगे प्रीफिक्स में तो यूज करेंगे अमीनो। क्या यूज करेंगे? अमीनो। और यहाँ पे होगा NHH। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं RNH2 से, RNH2 से। ठीक है, बाकी लास्ट में जो दोनों कंपाउंड बचे लोग, तो लास्ट में होगा अल्कीन एंड अल्काइन। तो अल्कीन के लिए सफिक्स ये दोनों कहाँ जाएगा? दोनों जाएगा सफिक्स वन में। ये आपका सफिक्स टू का तो पार्ट है नहीं, जाएगा सफिक्स वन में। ठीक है, जाएगा आपका सफिक्स वन में। तो अल्कीन के लिए यूज करेंगे हम लोग ई नहीं यूज करेंगे। ठीक है, और अल्काइन के लिए यूज करेंगे वाई नहीं यूज करेंगे। इनका नाम प्रीफिक्स में हम नहीं लिखते हैं, इनका नाम हम प्रीफिक्स में नहीं लिखते, इनका नाम सिर्फ जाएगा सफिक्स में, तो ये नहीं वाई नहीं। ठीक है, फिर इनका फिगर पता है, तो अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में कार्बन कार्बन क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। बात समझ में आया? बच्चों लोग, आज हम लोग सीख चुके हैं कि फंक्शनल के केस में वो को प्रोसीड कैसे करना है। ठीक है, मेन चेन कैसे चूज करना है, नंबरिंग कैसे करना है, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, और उनका नाम को जो होगा प्रीफिक्स में क्या होगा, सफिक्स में क्या होगा, वो समझ में आ चुका है। ठीक है, तो आज से क्लास इतना ही रहे बच्चों लोग।